मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर एक पहलू इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम के समय हम लोग क्या क्या तैयारी करेंगे। मतलब एग्ज़ाम से पहले हम लोग को एग्ज़ाम के टाइम हम लोग को क्या क्या लेकर जाना है एग्ज़ाम के टाइम पर। प्यारे बच्चों, मेरी बातें हमेशा याद रखिएगा कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को क्या क्या लेकर जानी है। इस वीडियो में पूरी चीज़ बताई जाएगी। एग्ज़ाम के समय आपको क्या करना है और एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जा रही है। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। एग्ज़ाम से पहले सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के टाइम आप सबसे पहले एडमिट कार्ड, अपना एडमिट कार्ड डेली लेकर जाएंगे। एडमिट कार्ड के साथ साथ आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर का जो कार्ड मिला है उसको भी साथ लेकर जाएंगे। एडमिट कार्ड प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपके स्कूल में रिक्वायर्ड है तो आप आधार कार्ड लेकर जाइए, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आधार कार्ड मत लेकर जाइए। ओके मेरे बच्चों, अगला चीज़ है कि इसमें आप ट्रांसपेरेंट बैग लेकर जाएंगे। ट्रांसपेरेंट बैग, ऐसा बैग नहीं जिसमें आपको आर पार दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट बैग का मतलब ये होता है, देखिए प्यारे बच्चों मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ट्रांसपेरेंट बैग है, कुछ इस तरीके का बैग जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट बैग कहेंगे। इस ट्रांसपेरेंट बैग को लेकर जाएंगे। उसके बाद आप कम से कम अपने साथ 4 नीली पेन और 3 कम से कम ब्लैक पेन लेकर जाएंगे। 4 नीली पेन, कम से कम 3 ब्लैक पेन, 3 काली पेन लेकर जाएंगे, ताकि अगर पेन कोई खराब हो गया, कोई किसी ने मांग लिया या फिर गिर गया तो आपको साथ में रहे। ओके प्यारे बच्चों, अगला चीज़ है अपने साथ पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, स्केल, स्क्रू ड्राइवर मतलब गोला प्रकार जो होता है। उसके साथ साथ आप ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जाएंगे। मतलब ऐसा पानी की बोतल नहीं ले जाएंगे जिसमें आर पार न दिखाई देता। ऐसा पानी की बोतल जिसमें आर पार दिखाई देता है, जैसे इस तरीके की बिस्लरी की जो बोतल आती है उसमें आर पार दिखाई देता है। इसका रिवील निकाल दीजिए तो उसी तरीके का बोतल हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, उसके अलावा आप नॉर्मल एक वॉच पहन कर जा सकते हैं अगर आपके स्कूल में रिक्वायर्ड हो तब। अगर स्कूल वाले मना कर रहे हैं, जहाँ आपका सेंटर गया है, अगर मना कर रहे हैं तो आप वॉच पहनकर नहीं चाहिए। वहाँ पर एक घंटे के बाद आपको वहाँ बेल लगा के बताई जाती है कि भैया आपका 1 घंटा समाप्त हो गया, 2 घंटा समाप्त हो गया, 3 घंटा समाप्त, 15 मिनट बचा है। ओके प्यारे बच्चों, अगला चीज़ है आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जाएंगे, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, ब्लूटूथ हो, निकबैंड हो या फिर कोई भी मोबाइल हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे एग्जाम हॉल में। दूसरी चीज़ें, अगर हो सके तो आप शूज पहनकर मत जाइएगा या सॉक्स पहनकर मत जाइएगा। जूते पहनकर एग्जाम में मत जाइएगा, नहीं तो बार बार आपको निकलवाएंगे और बार बार आपकी चेकिंग करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके अलावा आप उसके स्थान पर आप स्लीपर पहन के जा सकते हैं, सैंडल पहन के जा सकते हैं। हो सके तो आप जूते पहनकर मत जाइए। ऐसा एग्जाम हॉल में मना नहीं है कि आप जूते पहन के मत आइए, लेकिन आपको परेशानी होगी इसलिए बताया जा रहा है। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज़ है आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनकर मत जाइएगा। अगर टाइट कपड़े पहन जाएंगे आप अपने में ही परेशान रहेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के मत जाइएगा, उसके स्थान पर आप ढीले ढाले कपड़े पहन के जाइएगा। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा उसके पहले वाले दिन मतलब आज शाम या फिर कल सुबह जब एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक भोजन करके या भारी भोजन करके मत जाइएगा, वरना आप परेशान होंगे। ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, आगे चीज़ है बहुत ही हल्का भोजन करके खाना एग्जाम खाकर जाइएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, अपने एग्जाम सेंटर पे जहां आपका सेंटर गया है, कुछ बच्चों का एग्जाम सेंटर जो होगा, जैसे गर्ल्स लोगों का एग्जाम सेंटर अपने जहां पर पढ़ती हैं वहीं पे सेंटर होता है, लेकिन बॉयज लोगों का सेंटर जाता है और कुछ बच्चों का सेंटर नहीं जाता भी है। जिन लोगों का सेंटर जहाँ पे गया है, अपने एग्जाम सेंटर पर कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए। एग्जाम सेंटर पर कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए, ताकि आप सही से सुचारू रूप से पहुँच सकें। बहुत घबराइएगा मत। ओके प्यारे बच्चों, एग्जाम के समय आप घबराने की कोशिश मत कीजिएगा, बिना घबराए आप एग्जाम दीजिए। उसके बाद समझते हैं प्यारे बच्चों कि एग्जाम के समय हम लोगों को क्या करना है, कि जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले आप एग्जाम के समय सबसे पहले एग्जाम हॉल में आप एंट्री कीजिए। एग्जाम हॉल में 15 मिनट पहले एंट्री कर दीजिएगा। 15 मिनट पहले एंट्री करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको अपना सीट कहाँ पर है, उसके आसपास कुछ है तो नहीं। अगर आप एग्जाम हॉल में एंट्री कर दिए, अपना सीट, अपना रूम खोज लीजिए। अगर रूम खोज लिए हैं तो वहाँ पे अपने जहाँ आपका सीट है वहाँ पे चेक कर लीजिए कि कोई चीट उट नहीं है। इसके पहले वाला एग्जाम, जैसे आप जिन लोगों का मॉर्निंग होगा उन लोगों का सही है, जो इन लोगों का इवनिंग होगा, जैसे 12th वालों का ज़्यादातर एग्जाम इवनिंग है, बस बायोलॉजी या मैथ का जो है वो मॉर्निंग में है। तो जो इन लोगों का इवनिंग में है तो उन लोगों का क्या होगा कि कोई बच्चा चीट रख गया है तो बाद में एग्जामिनर जब आएंगे, कोई चेक करने वाले आएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, तो आप ही को जुर्माना लगेगा। ओके प्यारे बच्चों, आप उसके बाद ये कीजिएगा। उसके बाद जब आपको कॉपी मिल जाएगी, आप कॉपी मिलने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में अपना रोल नंबर बहुत ही शुद्ध बहुत ही साफ अक्षरों में लिखिएगा। रोल नंबर बहुत जरूरी है आपके कॉपी के लिए, क्योंकि आपकी पहचान उस रोल नंबर से ही की जाएगी। उसके अलावा आपका वहाँ कोई आइडेंटिफाई नहीं है कि आप बच्चे हैं।
ओके प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अपना रोल नंबर अपने कॉलम में भरिएगा ध्यानपूर्वक। उसके बाद कैसे रोल नंबर भरेंगे हम एक डेमो देकर बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि किसी का रोल नंबर 2236364607 है। ओके बच्चों, केवल एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। इसको आप लोग ऐसे नहीं लिखना है कि 2,36,23,00,000 ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि 222236464607। ओके प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको हिंदी में लिखना है 2236364607। ओके बच्चों, और इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या करेंगे, उसी तरीके को इसको इंग्लिश में 2236364607। ओके मेरे बच्चों, ऐसे आपको इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, आपको इसको कि इसी तरीके से लिखना है अपना रोल नंबर अपनी कॉपी अपनी उत्तर पुस्तिका में, जिसमें आप उत्तर लिखोगे उसे उत्तर पुस्तिका कहते हैं। ओके मेरे बच्चों, अगला चीज समझिए, आप ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही, अगर आपकी राइटिंग नहीं बैठ रही है कोई बात नहीं है, अगर राइटिंग नहीं बैठ रही है तो कोई बात नहीं है, आप जो चीज़ लिखें उसको इतना स्पष्ट लिखें कि ताकि अगला एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे उनको समझ में आ जाए कि भैया आपने ये शब्द लिखा है। ओके मेरे बच्चों, अगली चीज़ें, अपने प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार लिखिएगा। क्रम अनुसार मतलब अगर आप सीक्वेंस में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सीक्वेंस मतलब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। ओके मेरे बच्चों, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सीक्वेंस में लिखने से ये फायदा होगा कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, तो जब कोई कॉपी चेक करेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, उनको ये समझ आएगा बच्चा बहुत ही क्रम से लिखा है, बहुत ही अच्छी कॉपी से जाएगी। ओके मेरे बच्चों, और अगली चीजें, अपनी कॉपी में कहीं भी बहुत ज्यादा कट कुट मत कीजिएगा। ओके मेरे बच्चों, कट करने का मतलब यह हुआ, मान लीजिए कि कोई अक्षर आपका कट हुआ है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी टॉपिक लिख दिया, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया सितार, ठीक है, और सितार को इसको कट करना है, तो आपको ऐसे इसे नहीं करना है, ऐसे केवल एक बार सितार लिख दिए, आप इसको एक बार कट कर देंगे बस। ओके प्यारे बच्चों, ताकि ऐसा हो कि कट भी जाए और बहुत भद्दा मुझे लगे। अगर आप ऐसे एकदम पूरा लीपा पोती कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि एग्जामिनर का जो कॉपी चेक करेगा उनको सबसे पहले यही समझ आ जाएगा भैया इनका बहुत ज्यादा गलती है, ठीक है, उसके बाद उनकी मनोदशा बिगड़ जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है। अगर उत्तर पुस्तिका मतलब आपको अगर क्वेश्चन पेपर में आरेख बनाने को आ रहा है या चित्र बनाने का आ रहा है, जैसे कि बायोलॉजी में आता है चित्र बनाने को, खूब बायोलॉजी में चित्र आता है, तो उनके चित्र को अगर रिक्वायर्ड है तो आप चित्र बहुत ही स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइएगा। ओके प्यारे बच्चों, बहुत ही साफ सुथरा चित्र बनाइएगा। अगला चीज जान लीजिए कि कोई भी प्रश्न किसी बच्चे को छोड़ना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीजें हैं कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर उसका आ रहा है उत्तर तो और बढ़िया है, अगर नहीं आ रहा है फिर भी उसका कुछ न कुछ लिखिए। अगर आप कुछ न कुछ लिखेंगे तो कुछ न कुछ नंबर मिलेगा। कोई भी प्रश्न किसी बच्चे को छोड़ के नहीं आना है, कुछ न कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगली पॉइंट यह बताई गई है कि किसी भी बच्चे को जितना प्रश्न रिक्वायर्ड है, जैसे 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर की तरह लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर की तरह लिखिए, 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर की तरह लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न है 4 नंबर, 5 नंबर का प्रश्न है, मतलब जितने नंबर का प्रश्न है उसके हिसाब से लिखिए। शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि 1 नंबर का प्रश्न आप बहुत ज्यादा लिख दिए, 5 नंबर का प्रश्न बहुत कम कर दिए, तो ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीजें जो है कि आप समाप्ति मतलब अपना जैसे पेपर कंप्लीट हो गया, आप कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 3 घंटा 15 मिनट का पेपर कम से कम आप 3 घंटे में कंप्लीट कर दें। 3 घंटे से ज़्यादा टाइम ना लगे, आप समाप्ति से 5-10 मिनट पहले पेपर अपना पूरा कंप्लीट कर दीजिए। अगर पेपर पुनः कंप्लीट कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे क्लास 10th वालों को मार्कशीट कॉपी में लगानी होगी और 12th वालों को अपना सब चीज़ें चेक कर लीजिए। जब आप 5-10 मिनट पहले कॉपी कंप्लीट किए रहेंगे तभी तो आप चेक कर पाएंगे कि हमने ये फिल नहीं किया है, हमने यहाँ सिग्नेचर नहीं किया है, ये चीज़ें नहीं की है। उसके बाद अपनी कॉपी की जाँच कर लें और जो चीजें नहीं भरा है उसको आप भर लीजिए। भरना क्या मतलब, जैसे फ्रंट पेज का जो चीज हुआ जिसमें आप रोल नंबर भरोगे, उसमें रोल नंबर के अलावा बहुत चीजें कॉलम होती हैं, जैसे परीक्षा की डेट, परीक्षा के दिन, परीक्षा के टाइम, पॉली, पेपर कोड, इन सब कुछ चीज भरना होगा, उसको भर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीजें समझिए। अटेंडेंस शीट, आपको डेली एक अटेंडेंस शीट मिलेगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर नहीं करोगे, हस्ताक्षर नहीं करोगे, आप अब्सेंट माने जाओगे, आपका अब्सेंट चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक डेली अपने अटेंडेंस शीट में आप सिग्नेचर करिएगा। डेली पर डे आपको सिग्नेचर करना है अटेंडेंस शीट में। उसके प्यारे बच्चों अगली चीजें क्या चीजें बताइए, आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक दिन डेली परीक्षा के दिन प्रत्येक दिन आप एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलिएगा। मतलब ये चीजें मतलब पेन, एडमिट कार्ड, ये सब चीजें ले जाना कभी मत भूलिएगा। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीजें ये बताई गई कि आप कभी भी परीक्षा में 1 घंटे पहले या आधा घंटे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए और परीक्षा हाल में 10 मिनट अंदर पहले एंट्री कर दीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, टाइम से
पेपर देने जाइएगा। ओके प्यारे बच्चों, लास्ट में परीक्षा के बाद क्या करना है, ये तो परीक्षा के समय की जानकारी है। परीक्षा के पहले आपने खूब पढ़ाई की, परीक्षा के समय आपने एग्जाम दिया, परीक्षा के बाद क्या करना है। जैसे कुछ क्या होगा कि कुछ बच्चों का पेपर खराब जाएगा, ये तो निश्चित बात है कि कुछ बच्चों का पेपर खराब जाएगा, कुछ बच्चों का पेपर सही जाएगा। क्या होता है, सब बच्चों के हिसाब से पेपर नहीं बनता है। आपने बहुत मेहनत की, अगर पेपर आपके हिसाब से नहीं गया, पेपर कुछ खराब हुआ, पहले बात हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि किसी भी बच्चे का पेपर खराब ना जाए, बहुत ही बेस्ट आप लक हो, बहुत ही पेपर बहुत बढ़िया हो, ये हमारी आप सबके साथ दुआ है। ओके प्यारे बच्चों, लेकिन अगर किसी खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे की पेपर खराब गया या फिर कुछ हुआ, तो आप घर पर आकर ये कतई कुछ नहीं करेंगे। आप घर पर आकर अपने उत्तर की जांच कोई नहीं करेगा। कोई भी बच्चे मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अपने उत्तर की जांच आप लोग घर आकर नहीं करेंगे, आप अगले पेपर की तैयारी करेंगे। आप यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि आप अगले पेपर की तैयारी करेंगे, अपने उत्तर की जांच कोई बच्चा नहीं करेगा। अगर आप उत्तर की जांच करोगे तो आपको निगेटिव थिंकिंग है। निगेटिव थिंकिंग का मतलब हुआ कि आप उदास हो गए, और उदास हो गए तो अगला पेपर भी खराब होगा। एक पेपर तो बीत गया ना, आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पेपर तो बीत गया, उसमें आप कुछ कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो पेपर हो बीत गया उस पर आप विशेष ध्यान नहीं देंगे। आप उसमें कुछ गलत लिखे, कुछ सही लिखे, क्या चीजें हुआ सब कुछ को भूलकर आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, जो चीजें नहीं समझ में आएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दूसरी चीजें, एक चीज और, आप कोई भी ड्रेस कोड पहन के जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई ड्रेस, आप ऐसा ही ड्रेस कोड पहन, ऐसा कपड़ा पहन के जाइए जिससे आपको कंफर्टेबल हो। ओके प्यारे बच्चों, उसके अलावा कोई भी चीजें नहीं समझ में आएगी, कमेंट बॉक्स बना है, कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो कल की एग्जाम बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस भी चीज़ को ध्यान दीजिए।